ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो गया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जहाँ तक अगर बात ईरान की है तो भारत के साथ ईरान के संबंध हाल फिलहाल बहुत ही अच्छे हैं और जब से यह नई सरकार मोदी जी की आई है तब से हमारे संबंध ईरान के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं और अपने देश को सेंट्रल एशिया के लिए एक रास्ता वहाँ से हम लोगों को अफगानिस्तान के थ्रू मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रईसी जी की मृत्यु के बाद थोड़ा बहुत तो असर हमारे देश का संबंध का पड़ना ही है। रईसी हमारे देश के लिए बहुत ही मजबूत पक्ष था और ईरान के साथ वो हमारा संबंध और मजबूत कर रहे थे। अगर रईसी जी के अलावा कोई और व्यक्ति वहां पहुंचते हैं तो शायद उस गैप को फील करने में उनको कुछ समय लगेगा और तब तक हमारा जो समझौता है वो पीछे चला जाएगा। अमेरिका को इसके लिए एक तरह से खुश होने की बात है कि हम लोग इस सोच से पीछे चले जा रहे हैं। कुछ समय तो हमें जरूर लगेगा, इस संबंध को, इस गैप को फील करने के लिए हमें थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, जिससे कि हम उस बात को और आगे बढ़ा सके। हाल फिलहाल में ईरान पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत का भी साथ दे रहा था। अगर देखें तो पिछले महीने ही ईरान ने पाकिस्तान पर कुछ मिसाइल्स गिराए थे, जिससे कि पाकिस्तान की सेना को मजबूर होकर अपने पश्चिमी फ्रंट पर भी उसको तैनाती करनी पड़ी थी, जिससे हमारी बॉर्डर पर कुछ शांति आई थी। तो अगर कोई नई सरकार आती है तो यह देखना लाजमी होगा कि उसका भारत के प्रति कैसा रुख है और वह भारत के प्रति अपनी कैसी रवैया रखती है। उसके बाद ही हम यह बता पाएंगे कि भारत के साथ ईरान का रिश्ता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है इजराइल की साजिश है कि उन्होंने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया। क्या लगता है, ऐसा संभव है, हो सकता है? अगर ईरान में कुछ भी घटना घटती है तो उसके प्रति लोगों की एक ही मंशा होती है कि जरूर वहां इजराइल का हाथ है। अभी यह कहना बहुत ही जल्द होगा, बहुत ही जल्दबाजी होगी कि इसमें इजराइल की कोई संलिप्तता है या नहीं। जब तक ईरान की तरफ से ऑफिशियली यह डिक्लेयर नहीं किया जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो जिस प्रकार से ईरान की मदद से हमास ने इजराइल पर हमला किया है या इजराइल के जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो न केवल वो बल्कि ईरान और भी अन्य विद्रोहियों को भी इजराइल के खिलाफ वो मदद कर रहा है। हुती विद्रोही हो गए, हमास हो गए, सभी के पीछे ईरान का हाथ है। तो इस प्रकार से अगर ये कहना पड़ जाए कि शायद हो सकता है इजराइल का भी हाथ हो, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसमें इजराइल का भी हाथ हो।